हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारा आज के इस वीडियो का टाइटल भी है सीबीएसई बोर्ड पीवाईक्यू स्पेशल, तो इसमें हम सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स हुए हैं क्लास 12 के, उसमें फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाएँ और आप सीबीएसई बोर्ड 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि हम लोग उनकी भी हेल्प कर पाएँ, वो भी अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ विद फुल कॉन्फिडेंस। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ्स फॉर टू पेयर्स ऑफ चार्जेस। एक पेयर में है चार्जेस Q1 एंड Q2 और दूसरे पेयर में जो चार्जेस है दैट इज Q2 एंड Q3 आर शोन इन फिगर। Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लिस्ट मैग्नीट्यूड। मतलब एक बात तो क्लियर होगी, तीनों चार्जेस में से जो Q2 की वैल्यू है वो सबसे कम है। ठीक है भाई, एक ग्राफ हमें दे दिया और ग्राफ किन किन के बीच में वो भी हमें बता दिया। ग्राफ है F वर्सेस 1/r²। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K मतलब 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय r²। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 इंटू 1/r²। तो ये जो ग्राफ हमें गिवन है ये F और 1/r² में ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ये जो, और ग्राफ अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये जो K Q1 Q2 है ये हमें क्या बताएगा? स्लोप बताएगा। ठीक है भाई, एक चीज और गिवन है, Q2 का जो वैल्यू है वो हमारा लिस्ट है, सबसे कम है, यानी कि Q2 का वैल्यू सबसे कम है। अब हमें Q1 और Q3 में से जानना है कौन ज़्यादा है ना भाई, उनको कंपेयर करना है अभी हमें। ठीक है भाई, ये स्लोप का मतलब हम कहीं ना कहीं क्या चेक करते हैं बेटा? एंगल चेक करते हैं, थीटा चेक करते हैं, एंगल चेक करते हैं। कौन से एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस। या एक्स की जगह जो है 1/r² आ रहा है, तो 1/r² वाली जो एक्सिस है उसके साथ हम लोग एंगल चेक करेंगे ग्राफ का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से अगर एंगल देखें तो ये देखेंगे आप लोग, ये एंगल कुछ बन रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग θ1। सही है भाई। और ये एंगल जब आप देखें इसको मान लेते हैं हम लोग θ2। तो एक चीज़ तो हमें देखने से पता लग रही है कहीं ना कहीं जो है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, θ2 जो है वो ज़्यादा है θ1 से। ठीक है भाई, अब θ2 जो एंगल है वो इस पेयर ऑफ चार्जेस के लिए Q2 एंड Q3। तो अगर एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जो स्लोप जो है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, स्लोप उस सेकंड पेयर के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा फर्स्ट पेयर से। ठीक है भाई, क्योंकि MCQ है ना भाई, हम डिटेल में क्यों जाए। ठीक है, तो स्लोप अगर ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब हमने पढ़ा था कि स्लोप का मतलब हमारा ये है K Q1 Q2। तो स्लोप सेकंड का ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? स्लोप सेकंड का अगर ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं स्लोप का मतलब है K, और चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दे Q2 इंटू Q3, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है स्लोप फर्स्ट से। अब स्लोप फर्स्ट के लिए क्या लिखें हम लोग? K Q1 Q2। ठीक है, ध्यान से देखना, K से K हम उड़ा दें, यहाँ Q2 से Q2 उड़ा दे, तो ये हमारा रह जाएगा Q3 दैट इज ग्रेटर देन Q1। तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया भाई, हमें यही तो कंपेयर करना था भाई। एक तो हमें लिस्ट गिवन ही था, Q2 तो सबसे कम लिस्ट गिवन था ये यहाँ। तुमने Q3 और Q1 को, यानी कि Q3 ज़्यादा है Q1 से और Q2 तो सबसे लिस्ट है, मतलब लास्ट में जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये दिख जाए वहाँ टिक मार दो, Q3 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन Q2। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में MCQ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका बेटा, ये अप्रोच होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2024 में पूछा गया था। आप इस अप्रोच का यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर बहुत क्विकली कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने लग जाएंगे, आपको समय कम लगेगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2, दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं जिनके नाम B1 और B2 हैं, आर गिवन -7 पिकोकूलम दैट इज द चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल दैट इज ऑन B1 एंड +4 पिकोकूलम दैट इज द चार्ज ऑन सेकंड वन B2। ठीक है भाई, बहुत आसान है। रेस्पेक्टिवली दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3। ठीक है,
थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 के कांटेक्ट में है, फिर उनको सेपरेट कर दिया। इफ द फाइनल चार्जेस ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकूलम, इनिशियल चार्ज ऑन B3 पे इनिशियल चार्ज पूछ रहा है बेटा आपसे, समझ रहा। इसके लिए आप बेटा यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? पहले चार्ज देखो, 3 बॉल्स हैं, B1 पे चार्ज पता है, B2 पे चार्ज पता है, -7 एंड +4, -7 एंड +4, लेकिन B3 पे हमें नहीं पता है, हम Q मान ले इज इक्वल टू, ये पहले चार्ज था, बाद में गिवन है कि ये यहाँ गिवन था ना, हर एक बॉल पे, ईच बॉल पे कितना चार्ज आ गया, -2। टोटल कितने बॉल्स हैं? 3, और तीनों पे चार्ज सेम है, -2 है ना। तो क्या करेंगे, -2 को जब 3 बार ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 × -2 पिकोकूलम, ऐसा कुछ बनेगा। ये आ जाएगा -3 + Q -6। आई थिंक बहुत इजी है, ये कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से आप लोग Q फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, -6 + 3, तो आप लोग को जो Q मिलेगा दैट विल बी -3। ये चार्ज आ गया थर्ड बॉल पे, पहले चार्ज जो पूछा था हमसे वो कितना था, है ना। तो ये एक सवाल जो CBSE ने पूछा था, ये पूछा गया था CBSE 2024 में। बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में ये सवाल गिवन था, क्वेश्चन गिवन था। अक्सर ऐसे सवाल हम लोग 10th में बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो चैप्टर आता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ हम लोग डिस्कस कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। देखो यहाँ पे फिगर में क्या है, 2 चार्जेस, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, ठीक है भाई। अब फोर्सेज जो है वो F12 Q2 की तरफ है, F21 इधर है Q1 की तरफ, अट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज जब होंगे तो एक चीज आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि चार्जेस जो है ना बेटा, चार्जेस कैसे होंगे, अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहा है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान, एकदम आसान। चार्जेस अनलाइक हैं। चार्जेस अनलाइक होने का मतलब कोई भी एक पॉजिटिव है और कोई भी दूसरा नेगेटिव है, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं Q1 जो है हमारा बेटा वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वन हो गया, >0 से लिखते हैं। NCERT में ये जो आपका क्या बोलते हैं, NCERT जो यूज करता है ना पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करने के लिए, तो NCERT लिखता है >0। और मान लेते हैं Q2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आएगा आई थिंक। तो जिस ऑप्शन में ये दिख जाए Q1 Q2 <0, आई थिंक बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान, आराम से आप बना लेंगे। An isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which electric field will be E/4. वो हमें डिस्टेंस बताना है, यानी कि 1/4 हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को जो है डायग्राम बनाना होगा। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ठीक है भाई, बना लेते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। हमें नहीं पता कितना है, वो हमें गिवन नहीं है, मान लेते हैं क्यों, कहते इससे 3 मीटर की दूरी पे, इससे 3 मीटर की दूरी पे यहां जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E है भाई। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि सेम चार्ज, ठीक है ना, कितनी दूरी पे हमें नहीं पता कितना दूर है। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए E/4, यानी कि 1/4 हो जाए, R हमसे पूछा जा रहा है। देखो सवाल को जब आप बना लोगे ना तो सिचुएशन आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए,
ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, और आर कितना था हमारे पास, 3 था, तो ये हमारे पास आएगा के क्यू बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा हमारे पास, वो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में नेक्स्ट सिचुएशन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई बाय 4, फॉर्मूला तो वही के, 4 सेम है, क्यू आर हमें नहीं मालूम है। ठीक है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ई का वैल्यू मैं जानता हूँ के क्यू बाय 9, यहाँ पुट कर सकता हूँ के क्यू बाय 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, के क्यू से के क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इधर आएगा 9 4 जा 36, इधर जाएगा तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये कितना आ जाएगा 6 मीटर, कितना आ जाएगा आप लोग के पास 6 मीटर, ये आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत आसान, ये पूछा गया था सीबीएसई 2023 में, तो 6 मीटर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2023 में पूछा गया एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट पी हमें गिवन है 2 × 10⁻⁸, यूनिट भी साथ के साथ याद करते रहना, कूलम मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, experiences a maximum torque, this one the magnitude of electric field। बहुत आसान, आप जानते हो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है बेटा आप लोग को याद रखना होगा पीई साइन थीटा, लेकिन यहाँ में गिवन है मैक्सिमम टॉर्क, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 साइन 91 पीई के बराबर। बहुत सही। डायपोल मोमेंट हमें गिवन है, यानी कि पी हमें गिवन है, ये रहा 2 × 10⁻⁸। ठीक है भाई, और क्या गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क हमें गिवन है 6 × 10⁻⁻1। हम ई निकाल सकते हैं यहाँ से, जी हाँ। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ई, ई आएगा सर 6 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁸, 2 3 जा 6, 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमें दिख गया, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, दूसरी बात बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे कैसा आ रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो की सीरीज़ जो है, ये जो सीरीज़ हमारी रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। सो subscribe to my channel, like my videos, comment on my videos. Thank you, have a nice day.